हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपके ब्रेन स्टॉर्म डेली सीरीज में आप डेली बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका इसका फीडबैक आ रहा है। डेली डेली आप क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है, नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं, राइट। तो लास्ट सेशन में आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आपको शो किया गया था जो आपको ट्राई करना था। आई होप आप सबने ट्राई किया हो। अगर नहीं भी ट्राई किया हो तो एक बार बेटा इसको सॉल्व कर लो, पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो। श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड अक्सर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आज हमारा पैराग्राफ टाइप है। क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ते हैं। हमको वेव इक्वेशन गिवन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या वेव फंक्शन गिवन है, देखो वेव फंक्शन तीनों है, आर थीटा फाई, मतलब रेडियल फंक्शन भी है इसमें, एंगुलर फंक्शन भी है, दोनों का मिक्स है। तो क्या दे रखा है, साई की वैल्यू हमें गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है, 2/3 Z3 NO 3/2 1 माइनस सिग्मा 12 माइनस 8 सिग्मा ये इक्वल माइनस सिग्मा 2 कोस थीटा। इसको ध्यान से देखो इक्वेशन को, इक्वेशन देख के ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, राइट। सिग्मा बराबर 2ZR एन ए नोट और ए नोट की वैल्यू गिवन है। चलो फर्स्ट पार्ट क्या है, अब इसके 3-4 पार्ट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होगा, एक पैराग्राफ होगा और 3-4 इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या पूछा गया है, देखो द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स। क्या है, रेडियल एंगुलर नोड्स बताओ। तो रेडियल नोड्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, देखो रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है n माइनस एल माइनस 1, और जो एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है हमारा वो फॉर्मूला होता है एल के बराबर, ठीक है। अभी कैसे पता करेंगे, ये हम इक्वेशन को देख के पता करेंगे। तो देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो सिग्मा होता है, राइट, ये तो आपका पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल देखना है, तो पॉलिनोमियल क्या है, ये पूरा आपका पॉलिनोमियल है। तो ध्यान से देखो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है आपको, सिग्मा -1 12 माइनस 8 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसी का तो फैक्टर है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं क्या ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी एक, ठीक है ना। तो इसका हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, इसका हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मैं x-1 और x² प्लस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी x की, बताओ। x की यहाँ 1 है, x² में 2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना। वही यहां पर आपको पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है, तो 1 × 2 टोटल 3 हो जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, वो किसके बराबर होता है, वो n माइनस एल माइनस 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जो पॉलिनोमियल होता है सिग्मा का, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो n माइनस एल माइनस 1 के बराबर होता है, जो कि 3 है यहाँ पर। तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में आपको सिग्मा दे रखा है, इसकी जो पावर होती है, इस सिग्मा की पावर हमें क्या दे रखी है, सिग्मा की पावर 1 है, तो सिग्मा की पावर 1 जो होती है वो सिग्मा की पावर एल से इसको कंपेयर करो, ठीक है। सिग्मा की पावर क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पर जो भी पावर होगी सिग्मा की वो किसके बराबर हो जाएगी, वो एल के बराबर हो जाएगी। तो कंपेयर करो क्या पावर गिवन है सिग्मा पे, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको हमने कंपेयर किया तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो n माइनस एल माइनस 1 कितना आ गया हमारा, डायरेक्ट जो डिग्री पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है वो आ गई 3। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके रेडियल नोड्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ गए, 3, और एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके एंगुलर नोड्स आ जाएंगे। तो एंगुलर नोड्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, रेडियल नोड्स 3 और एंगुलर नोड्स 1। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, इसी का पार्ट पूछा है हमसे, द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी, ठीक है। हमको गेस करना है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल, एक्चुअल में यहाँ से सबशेल ही पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल तो और पूछेगा, ये अभी तो सबशेल की बात हो रही है, मतलब एन कौन सा है और एल कौन सा है। क्योंकि जो इक्वेशन का रेडियल पार्ट होता है ना, वो हमें एन और एल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो एंगुलर पार्ट होता है वो हमें एल और एन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो रेडियल पार्ट से हम सबशेल गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिटल है, कौन से सबशेल का ऑर्बिटल होगा, वो हम गेस कर सकते हैं, तो वही हमें बताना है। तो इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री n माइनस एल माइनस 1 आ गई थी 3, राइट। और ऐसे ही सिग्मा की पावर l को कंपेयर किया तो l की वैल्यू आ गई थी हमारी 1, ठीक है ना। इसको कंपेयर करने से इन दोनों को यहाँ पुट करो, क्या n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। देखो n माइनस एल माइनस 1 में अगर मैं l की वैल्यू 1 रख दूं
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5 आ जाएगी क्या, राइट। अब मेरे को पता है L 1 है और N 5 है, तो इन दोनों को देख के क्या मैं बता सकता हूं कौन सा सबशेल होगा, N 5 और L 1। L की वैल्यू तो पता है ना सबको, फिर से लिख देता हूं मैं, देखो L की वैल्यू है ना 0 1 2 3, अगर L की वैल्यू 0 है तो S सबशेल है, L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल है, L की वैल्यू 2 है तो D सबशेल है, L की वैल्यू 3 है तो F सबशेल है। तो L की वैल्यू कितनी आ रही है 1, मतलब P सबशेल की बात हो रही है, और N की वैल्यू 5, तो क्या हो गया आपका 5P, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखो अब हमसे ऑर्बिटल पूछा है, ठीक है ना। देखो सबशेल और सबशेल में भी कौन सा ऑर्बिटल होगा, हमको ये तो पता है कि पी होगा, 5 होगा, n बराबर 5 चल रहा है, सबशेल कौन सा चल रहा है, पी चल रहा है, 5p तो पता है, लेकिन p के अंदर भी कौन सा px है, py है, pz है, वो कैसे पता करेंगे, वो हमसे पूछा है। तो भाई d तो हो ही नहीं सकता, हमें पता है ना p है, तो d वाला ऑप्शन तो हमने ऐसे इनकरेक्ट कर दिया। हमें बस बताना है कि px है, py है या pz है, राइट। तो मैंने आपको बताया जो रेडियल पार्ट होता है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, देखो यहां पर r थीटा फाई तीनों है ना, तो जो रेडियल पार्ट होता है हमारा, ठीक है ना, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है n और l, ये इंफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं रेडियल पार्ट से। अब हमें एंगुलर पार्ट से पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, px है, py है या pz है ना। एंगुलर पार्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है l और m के बारे में, ठीक है, कौन सा आपका ऑर्बिटल है। तो थोड़ा सा हमें ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा। डायग्राम हमने जो पढ़ा था याद है, पोलर कोऑर्डिनेट में जब चेंज करते हैं, थोड़ा सा याद करो श्रोडिंगर, जब पोलर कोऑर्डिनेट में हम चेंज करते हैं कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब r थीटा और फाई में चेंज करते हैं, तो कैसे बनाते हैं, देखो ये है आपका z एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, राइट। यहां पर सपोज आपने ले लिया r, ये आपने r ले लिया, ठीक है। अब इसको आप इस पे क्या करो, यहां पर लो z एक्सिस पे, और एक तो z एक्सिस पे जो हम लेते हैं, z एक्सिस को क्या मान रहे हैं हम, z एक्सिस को रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है ना। तो z एक्सिस पे इसको क्या ले लेंगे, r कोस थीटा ले लेंगे, ठीक है। और सेम अगर इसको हम ये x एक्सिस मान लिया, ठीक है ना। तो हम लेते हैं ना, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं r कोस थीटा r साइन थीटा, देखो ये बचपन से हम पढ़ते आए, देखो ये r, ठीक है, हम ऐसे लेते थे, ये z ये y। अगर मेरे को इस पे लेना है, अगर यहाँ पर सपोज आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा r कोस थीटा हो जाएगा, ये r साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात है। तो r कोस थीटा लिया, अब मैं y एक्सिस पे नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, इस प्लेन पे लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्लेन पे ले लोगे तो ये r साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका भी ये पार्ट लोगे, अगर ये वाला फाई है तो ये आपका r साइन थीटा कोस फाई, और इस पे ले लेंगे हम तो वो आ जाएगा आपका r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो जेड एक्सिस को हमने रेफरेंस लिया था, जेड एक्सिस से जो एंगल था वो थीटा था, इसलिए कोस थीटा देख के हम बोल सकते हैं जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा जेड वाला उसमें कोस थीटा यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका क्या इक्वेशन में कोस थीटा यूज हो रहा था, मतलब जेड एक्सिस वाला आपका ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस देन द ऑर्बिटल शुड बी, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा जिसके लॉब्स क्या होंगे जेड एक्सिस पे होंगे, तो जेड एक्सिस वाला ही क्या आपका ऑर्बिटल होगा, वो हम कोस थीटा देख के पता लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अगर हमारा r sin थीटा कोस फाई यूज हो रहा होता तो फिर हम x एक्सिस वाला ऑर्बिटल लेते, अगर r sin थीटा sin फाई यूज होता तो फिर हम y एक्सिस वाला ऑर्बिटल लेते। समझ में आ गया ऑर्बिटल कैसे देख रहे हैं, हम एंगल देख के कोस थीटा कौन सा कोस थीटा यूज हो रहा है, या फिर साइन थीटा साइन फाई, या फिर साइन थीटा कोस फाई क्या यूज हो रहा है, उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है। तो सिर्फ कोस थीटा था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा z वाला, तो pz विल बी आवर करेक्ट आंसर, ओके। तो सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड
फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से। अब देखो रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, ये जो इक्वेशन होती है ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अगर इस इक्वेशन को हम जीरो कर दें, अगर हम इस इक्वेशन को जीरो कर दें तो हमें वही पॉइंट मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, मतलब हमें नोड मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें नोड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। नोड पे क्या होता है, साई स्क्वायर जीरो है तो साई भी क्या है, जीरो है, राइट। तो नोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें जीरो करना पड़ेगा। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को जीरो करोगे तो यहाँ पर काफी सारा पार्ट आपका नॉन जीरो है। देखो ये तो कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, ठीक है, e की पावर जीरो होता ही नहीं है, ठीक है ना। और ये सब आपका ये नॉन जीरो में आ जाएगा। सिर्फ इस वाले पार्ट को आप जीरो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन इस वाले पार्ट को जीरो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो ये क्या है, आपके क्यूबिक इक्वेशन है एक तरीके से। तो 3 आएंगे इसके, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो एक तो डायरेक्ट आ गया सिग्मा बराबर 1, देखो एक तो डायरेक्ट ही आ गया आपका सिग्मा बराबर 1, ठीक है। इसको जीरो किया तो मैंने, तो सिग्मा क्या है आपका 2ZR 2ZR इक्वल टू 1 अपॉन एन ए नोट। तो एन की वैल्यू तो मैंने निकाली थी बेटा, एन बराबर 5 आ रहा था, क्या हमने निकाला था ना, एन बराबर 5 आया था। तो ये आ गया आपका 5 ए नोट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, देखो 5 ए नोट अपॉन 2Z। तो ये आ गया आपका फर्स्ट नोड, ठीक है। फर्स्ट नोड कहां पर आया, आर ए नोट अपॉन 2Z डिस्टेंस पे क्या आएगा आपका फर्स्ट नोड आएगा। तो हम तीनों नोड निकाल लेते हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, कौन सा नोड मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा वो वाला बताना है। तो हमें तीनों नोड निकालने पड़ेंगे। अब देखो सेकंड कैसे निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे 12 माइनस 8 सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे, क्या क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, देखो सिग्मा स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2 सिग्मा, इसको मैंने लिख दिया 6 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो क्या क्या फैक्टर बना, एक तो सिग्मा माइनस 2, एक बना आपका सिग्मा माइनस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से एक तो सिग्मा बराबर 2 आ गया ना, तो सिग्मा बराबर 2 क्या होता है आपका, यहाँ से वैल्यू रख दो 2ZR अपॉन 5 ए नोट, ठीक है, इक्वल टू 2। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ए नोट अपॉन Z, राइट। नेक्स्ट निकाल लो सिग्मा बराबर 6, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2ZR अपॉन 5 ए नोट बराबर 6। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 ए नोट अपॉन Z, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी आ रही है, देखो एक आ रहा है आपका 5/2 ए नोट पे, 5/2, दूसरा नोड आ रहा है 5 ए नोट पे, ठीक है, 5 ए नोट बाई Z, और तीसरा नोड आ रहा है 15 ए नोट बाई Z। तो सबसे दूर वाला नोड कौन सा होगा, क्या 15 वाला सबसे दूर वाला नोड होगा। तो 15 ए नोट अपॉन Z क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है रेडियल नोड की। तो तीनों रेडियल नोड है हमारे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी न्यूक्लियस से वो ये वाली आएगी, क्योंकि ये वाला नोड क्या है, न्यूक्लियस से सबसे दूर है। तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो बेटा डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, श्रोडिंगर का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन शो होगा, उस क्वेश्चन को आपको पोस्ट करना है, ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपके लिए वो डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू सो मच।